तुला राशि के सभी भाई बहन को राम राम। सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम। क्या होने वाला है इस 4 महीने में, वो कौन से चमत्कार हैं जो इसी 4 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारे जीवन में निकल करके सामने आएगा, जो हम प्राप्त कर सकते हैं। आज इस पर चर्चा होने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो हमारे भाग्य के कारक होते हैं, और वहीं पर शनिदेव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो हमारे कर्म के कारक होते हैं। बड़ी विडंबना है कि 22 सितंबर सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ठीक सप्तम भाव पर इनका पदार्पण हुआ था। ये आपके सप्तम भाव पर आए थे और आते के साथ ही आप सबने ये सुना था कि एक बहुत बड़े परिवर्तन, बदलाव का समय था। लेकिन जैसे ही 23 सितंबर सन 2023 का दिन आता है, इसी दिन देवगुरु बृहस्पति अपने मार्गी अवस्था से हो जाते हैं वक्री। अब इस समय पर 4 महीने में बहुतों ने अपने जीवन पर जो सफलता के फूल हैं वो खिलते हुए देखा था, परंतु ठीक सितंबर महीने में ही ये वक्री अवस्था में आ जाते हैं। इनके वक्री अवस्था में आते ही फिर से वो संभावनाएं जो हमें कभी प्राप्त होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं में हमें विलंब और रुकावट की स्थिति जो बन रही है, वो पूरे के पूरे सन 2023 के अंतिम दिन तक हमारे जीवन पर हमें समाहित होते हुए दिखा। 31 दिसंबर सन 2023 को यही देवगुरु बृहस्पति पुनः हो जाते हैं मार्गी, अर्थात पूरे के पूरे जनवरी से लेकर के अप्रैल महीने सन 2024 में एक बेहद शुभ और अनुकूल समय हमारे जीवन में निकल करके ये सामने आते हैं। क्या घटनाएं होंगी, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ वो कौन से बेहतर उपाय होंगे जिन उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात होगी। उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक चतुर्थ भाव, आपके सप्तम भाव पर अब आगे के 4 महीने तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। जब ये अपने मार्ग पर आगे चलेंगे, अर्थात हम भी अपने जीवन की जो ऊंचाइयां हैं वो सही मार्ग पर, हम उस सही ट्रैक पर हम चल पाएंगे जो सफलता दिला जाए। व्यापार से जुड़े हुए आपके कोई कामनाएं हैं वो सिद्ध होने की संभावनाएं होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर होते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। तो जरा विचार कीजिए कि आपके सप्तम भाव पर होकर के आपके बिजनेस, आपके कैरियर को कितना बड़ा बना पाएंगे, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही आपका नौकरी भी है, आपका व्यापार भी है, आपका प्रोफेशन और आपके कैरियर को प्रदर्शित करता है। जो लोग विवाह इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए भाई इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता। विवाह के दृष्टिकोण से ये बेहद अहम आपके लिए गोचर हो गया। इन 4 महीनों में कोई रिश्ते संबंध फिक्स हो सकते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति चल रही है, किसी कारण से जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के हम परेशान हैं, इस समय पर परेशानियों का अंत हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके मार्गी अवस्था में आ गए हैं। यही नहीं, माना जाता है इनके पास 2 घरों का साम्राज्य होता है। इस हिसाब से ये 9 नंबर और साथ ही साथ 12 नंबर के ये अधिपति बनते हैं, अर्थात आपके जीवन में तृतीयेश और षष्ठेश हो जाते हैं। यही नहीं, इनका प्रभाव ये होगा कि यदि हमारे कोई कर्जे चल रहे हैं, कोई ऋण चल रहा है, कोई हमारे शत्रु अधिक बने हुए हैं, इस समय पर हमारे शत्रु हमारे पक्ष में होंगे, अर्थात हमें शत्रुओं से भी विजय प्राप्ति की संभावना 100% बैठती है। हमारे कोई रोग है, कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है, आप देख लीजिए इन 4 महीनों में, भाई अभी आज ये वीडियो जब आप देख रहे हैं ऑलरेडी 1 जनवरी से आपने देखा होगा कि एक नई जागृति आपके अंदर प्रारंभ हो चुकी है। आपके बिजनेस में एक नए अवसरों को आप प्राप्त कर पा रहे हैं। यही तो है 4 महीनों का चमत्कार। अभी और सुनिए, यही देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, अर्थात पराक्रम भाव पर इनकी 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। इसके कारण से हमारे अंदर साहस, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, जिसके द्वारा हम कोई बेहतर प्रयास कर पाएंगे। इसी समय पर कोई नए एग्रीमेंट आपके हो सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के हो या अपने कार्य फील्ड को लेकर के हो। एक नया अनुबंध हो सकता है जिसके माध्यम से हम सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करें। इस समय पर कोई व्यापारिक आप यात्रा भी करेंगे और वो यात्रा आपके लिए सफल, सुयोग्य और सुंदर आपके लिए एक अवसर निकाल करके लाएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास एक 5वीं दृष्टि होती है। इसके हिसाब से सीधे ये आपके इनकम भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना एक बेहद अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। गंगा जल के समान पवित्रता आ गई आपके इनकम भाव पर।
कोई बड़े लाभ की संभावना बन सकती है। कहीं से कुछ प्राप्त होना है, वो प्राप्ति में यदि काफ़ी लंबे समय से विलंब हो रही है, ये समय आपको वहाँ से प्राप्ति करा पाएगा, क्योंकि ये स्थान ही होता है हमारे ड्रीम, हमारे डिज़ायरों को फुलफिल करने का ये स्थान होता है। इस समय पर हमारे कामनाएं सिद्ध होने की संभावना 100% बैठती है। यही स्थान है हमारे लाभ को दिखाने का, हमारे इनकम को बढ़ाने का। एक नए इनकम के सोर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, एक नया कार्य आपको मिल सकता है इन्हीं 4 महीनों में, आपके जीवन में जो सफलता की ओर आपको अग्रसित करा पाए। सिर्फ यही नहीं, जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से मतलब सप्तम भाव से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, इस समय पर सोशल सर्कल, सामाजिक दायरों पर आप जुड़ेंगे। आप यदि राजनीति में हैं, आपको सफलता प्राप्त होती है, आपके बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट प्राप्त होता है, और साथ ही साथ कोई बड़े आपके ख्वाब इस समय पर पूरे हो सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके स्वयं लग्न पर पड़ती है, अर्थात हमारे शरीर में कोई व्याधियां हैं, कोई कष्ट हैं, कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है, यहाँ पर इस 4 महीनों में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हमारे स्वास्थ्य में जागृति आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं विजडम के कारक हैं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति बढ़ोतरी के कारक हैं। जब लग्न को देखेंगे, अर्थात हमारे स्वास्थ्य जनित परेशानी तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस की ये वृद्धि कराएंगे, वहां से हम कुछ बेहतर परिणाम निकाल करके अपने जीवन पर ले पाएंगे। इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके सप्तम भाव पर, और इसी बीच में होगा क्या, शनि देवता जो बैठे हैं आपके पंचम भाव पर, इनकी एक दृष्टि भी पड़ रही है आपके एकादश भाव पर। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी एकादश भाव पर, शनि की दृष्टि भी एकादश भाव पर। ये दोनों ग्रहों की दृष्टियां कोई बड़े लाभ की ओर आपको अग्रसित करते हैं। आप देख लीजिएगा, आपके जो काम है, आप जो धंधे, आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में एक अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अपना कर्म तो करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता तो हमें बड़ी पीड़ा होती है कि भाई हमने तो अपना मेहनत किया, हमने तो अपना प्रयास किया, लेकिन हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। यह समय हो सकता है शनि देवता भी अभी मार्गीय अवस्था में है, गुरु देवता भी अभी मार्गीय अवस्था में है। दोनों के प्रभाव से एक बड़े इच्छा पूर्ति, हमारी कामना सिद्ध हो सकती है। आप यदि एजुकेशन में हैं, सफलता वहां से भी निकल करके आएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक अच्छा अवसर आपके जीवन पर इस 4 महीने में लेकर के आए हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन गुरु देवता की कृपा पाने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या ऐसे उपाय के द्वारा हम देवगुरु बृहस्पति की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो केले का वृक्ष होता है, ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति है। आपके घर के आसपास यदि हो तो आप वहां पर जाइए, आपके घर में हो, गमले में हो, वहां पर आप जाइए। चने की दाल को भिगा लीजिए, पहले से भिगा करके रखेंगे बुधवार को, और सुबह टाइम गुरुवार के दिन पे चने की दाल और कुछ शक्कर उसमें मिला दीजिए और इसका भोग लगाइए। कुछ तुलसी के पत्ते उसमें डाल करके भोग लगाइए देवगुरु बृहस्पति के उस केले के पौधे पर, और प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, हे बृहस्पति देव, मेरे जीवन में जो भी कष्ट और बाधाएं चल रही हैं उसका आप निराकरण कीजिए। हे प्रभु, आप तो भाग्य के स्वामी हैं, मेरे भाग्य में ऐसी कौन सी विडंबना है प्रभु जो आपके द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसा प्रणाम करते हुए वहीं से नीचे से कुछ मिट्टी निकाल करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। यकीन मानिए, ये उपाय इतना बेहद होगा। आप चाहें तो इसे प्रत्येक गुरुवार को कर सकते हैं, जो आपकी सफलता की ओर आपको बहुत जल्दी श्रेष्ठ अवसर आपको दिला पाएगा। जल्दी ही आप सफलता के चरम ऊंचाई को आप प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मुझे देना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।